हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए, हम लोग चैप्टर 2 में चल रहे हैं। चैप्टर 2 में हम लोग क्या देखें? सबसे पहले कि अर्जुन यूटर्न लेता है। कैसे यूटर्न लेता है? चैप्टर 1 में पूरा अर्जुन जो है ज्ञान देता है, लॉजिक देता है कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए, और एक से एक बहुत लॉजिकल लॉजिकल वो एक्सप्लेनेशन देता है कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, अपना आर्गुमेंट देता है, तर्क देता है, देके जस्टिफाई करता है। लेकिन सडनली चैप्टर 2 का बिगिनिंग में 2.7 में वो यूटर्न लेता है। यूटर्न लेके अचानक से वो अपनी, यानी कि उसके पहले तक वो अपनी बुद्धि के ऊपर में डिपेंड करके अपना तर्क दे रहा था, और उसके बाद यूटर्न लेके क्या करता है, भगवान को अचानक बोलता है, हे भगवान, हे केशव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे को मैं आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, और मैं आपके शरणागत हूं। आप मुझे बताइए कृपा करके कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, और आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँ। तो इसका मतलब अब उसको अचानक से अपनी बुद्धि पे डाउट होने लग गया। अचानक से वो यू टर्न कैसे करता है कि उसको लग रहा है, अरे शायद मैं अपनी बुद्धि पे पूरी तरह से डिपेंड करके जो बात कर रहा हूँ, शायद कहीं गलती कर बैठूंगा। तो इसलिए अब वो अपनी बुद्धि को छोड़ के भगवान को सरेंडर कर रहा है, भगवान के शरण में जा रहा है, और उनको गुरु बना के शिष्य रूप में ह्यूमिलिटी के साथ उनको सरेंडर करके बोलता है कि आप मेरे को बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा। यानी कि गुरु हमको यही बताते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर होगा, हमारे लिए गुरु सोचते हैं, हमारे लिए, हमारे हित के लिए गुरु बात करते हैं, जो भी बोलते हैं। तो हमारा भाव भी ये होना चाहिए कि आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, मैं आपका शरणागत हूँ। तो ये गुरु शिष्य का रिलेशनशिप का वो आता है। अब वो जैसे ही सरेंडर करता है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसको सबसे पहले तो बोलते हैं कि तुम इतने बड़े पंडित होकर ऐसी मूर्ख नपुंसकता को कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान फिर उसके बाद में उसको सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, यानी कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, और हमको शरीर से नहीं, शरीर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना चाहिए, हमको आत्मा के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। शरीर के हिसाब से क्या सही है गलत है वो लॉजिक काम नहीं करेगा, वो सही नहीं है तरीका। हमको आत्मा चूंकि परमानेंट है, शरीर तो टेम्पोररी व्हीकल है हमारे लिए, और आत्मा मतलब हम स्वयं, हमारा जो आइडेंटिटी है वो आत्मा का है, हम वो परमानेंट है। तो हम लोग को उसके में उसमें ध्यान देना चाहिए। तो यानी कि हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे कि अगर कोई नया इश्यू आता है, या बाजार में कोई शेयर मार्केट में किसी को इन्वेस्ट करना है, तो वो देखता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। तो एक कंपनी है जिसके शॉर्ट टर्म में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन उसका क्रेडेंशियल्स, उसका जो वैल्यू मैंने रेशियोज और उसका जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। और दूसरी कंपनी है, वो आज की तारीख में इमीडिएटली उसका ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन उसका फाइनेंशियल्स बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है। तो समझ में आता है कि ये कंपनी दूर तक जाएगी। तो हम लोग किस में इन्वेस्ट करेंगे, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जो कंपनी में लॉन्ग टर्म। हाँ, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटली जो स्ट्रांग है, करेक्ट, रीना माता जी का सब्जेक्ट है, इसीलिए तुरंत उनका एक वो आ गया। जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो उसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम लोग को, यानी भगवान बोल रहे हैं कि भाई फंडामेंटल्स में स्ट्रांग करो, उस पर ध्यान दो। शरीर तो टेम्पोररी है, ऊपर का बाह्य रूप है। जैसे हम लोग शरीर बदलते रहते हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक, और फिर जीर्ण अवस्था तक, और फिर इसको छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। और जैसे सुख शीत और ग्रीष्म आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहेगा। ये सब शरीर से रिलेटेड है। जैसे बोलते हैं कि शरीर, आत्मा जो है उसको न भिगोया जा सकता, न सुखोया जा सकता, न आग से जलाया जा सकता, न शस्त्र से काटा जा सकता है। तो आत्मा परमानेंट है, उसको उसका कोई हार्म नहीं हो सकता। तो ये सारा लॉजिक देके भगवान उसको एक्सप्लेन करते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, हमको शरीर से नहीं, आत्मा से, यानी कि देहात्म बुद्धि से निकल के हमको आत्म बुद्धि की ओर जाना है। तो बॉडीली कॉन्शियसनेस से निकल के हमको सेल्फ कॉन्शियसनेस की ओर जाना है। ये भगवान उसको डायरेक्शन पहला देते हैं। उसके बाद भगवान क्या करते हैं, उसको सकाम कर्म के बारे में बताते हैं। बोलते हैं, अर्जुन तुम अगर, देखो, अगर जीत जाओगे तो तुम्हारा यश होगा, तुम्हारा नाम होगा, और अगर हार जाओगे तो, और अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे युद्ध छोड़ के, तो तुम्हारा अपयश होगा। उल्टा अगर तुम जीतते हो तो जीतने से तुमको, अगर तुमको, एक तो तुम्हारा नाम होगा, फैलेगा, और चलो युद्ध में हार भी गए
अगर युद्ध करते हो तो भी तुमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। यानी कि तुम्हारे लिए, चूंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय धर्म है कि ऐसी अवस्था में जब बाकी सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं और अनैतिकता अराजकता फैल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में तुमको युद्ध करना चाहिए। और ऐसी इस स्थिति में अगर तुम युद्ध करते हो, फिर चाहे तुम हार भी गए तो भी तुमको, तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। यानी कि तुमको अभी जो मर्त लोग है उसके बजाय तुमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो यानी कि हम लोगों को भगवान बता रहे हैं कि सकाम कर्म के हिसाब से कि हमारे जो कर्म है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, वो अगर हम करते हैं तो हमारा प्रोग्रेस होगा। हम फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे कि नहीं, लेकिन प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान बोल। तो ये सकाम कर्म के बारे में आगे। उसके बाद हम लोग 3.2.38 में आके डिस्कस किए थे केवल। वहां से भगवान फिर टर्न कर रहे हैं, निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं। अभी तक तो अर्जुन को भगवान पहले बताया 31 से 37 के बीच में कि क्या क्या लाभ है, किस तरह से, मतलब क्या फायदा होगा नहीं। अब 38 ऑनवर्ड्स अब भगवान बोल रहे हैं कि फायदा नुकसान को छोड़ के सोचना चाहिए, फायदा नुकसान की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से 38 में हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए 38 में हम लोग पढ़े कि यहाँ मैंने, एक सेकंड, हाँ, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो देखिए, निष्काम कर्म मतलब डिटैच्ड होके कर्म करो। अर्जुन का कर्म है क्षत्रिय धर्म का, युद्ध करना। और अभी युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है, युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने शत्रु है, स्थिति वैसी आ चुकी है, अब उसको केवल और केवल उसको युद्ध करना चाहिए। जय पराजय के बारे में भी सोच के द्वंद्व में फंसना नहीं चाहिए। हमको तो हमारा कर्म है, ये करना, बस करना है। उसके बाद क्या मिलेगा वो भगवान के हाथ में है। एक्चुअली क्या होने वाला है वो भगवान के हाथ में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, मेरे को वो समझना है कि मेरे को क्या करना चाहिए। और वो अगर क्लैरिटी मिल गया, इफ रिक्वायर्ड हम डिलेमा में है तो गुरु के पास जाना है। गुरु तो हमारे लिए भगवान के समान है। गुरु भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान है। गुरु भगवान के बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु हमको पता है कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, मतलब मेरे लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। हम लोग हो सकता है कोई टेम्पोररी इशू को लेके जा सकते हैं गुरु के पास, कि मेरा उससे झगड़ा हो गया, भाई से झगड़ा हो गया तो हमको क्या करना चाहिए, या मेरा पड़ोसी से ये प्रॉब्लम हो गया, या पार्टनर के साथ ये डिफरेंस हो गया तो क्या करना चाहिए। बट गुरु उतना तक सीमित नहीं रहता है। गुरु तो लॉन्ग टर्म में देखता है कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है। तो अकॉर्डिंगली गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, गुरु उस तरह से गाइड करते हैं। तो इसलिए गुरु के पास जाके उनका मार्गदर्शन लेके, और उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में हमको अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए। अल्टीमेटली उसका फल क्या होगा उसके बारे में, उस द्वंद्व में नहीं फंसना चाहिए। तो सुख या दुख, हानि या लाभ, मैं अभी किस स्थिति में हूँ बोला, ये भी नहीं सोचना चाहिए। भगवान जब जो भी स्थिति में मेरे को रखा है, क्या होता है ना, हम लोग को जनरली, हम लोग का क्या प्रैक्टिस है, हैबिट क्या है, या हम लोग किस तरह से ट्यून्ड है अभी तक, कि कुछ तकलीफ आया तो भगवान को लगे, हे भगवान मेरे को इस तकलीफ से निकालो। लेकिन भक्ति का तो ये भी नहीं है। भक्ति में क्या बोलते हैं रीना माता जी? हरे कृष्णा। मेरी आवाज तो आ रही है ना? भैया आपने मुझसे कुछ पूछा? हाँ आपने मुझसे कुछ पूछा क्या? बीच बीच में हाँ। एक्चुअली कुछ साउंड हो रहा था मेरे घर में। ओके, अच्छा, कोई बात नहीं है। मिक्सी एक आवाज मैंने सुना नहीं भैया। मनीषा माता जी, आप बताइए भक्ति में। भक्ति में तो जो भक्ति बोलते हैं कि ये तो शरीर से जुड़ा हुआ है, और शरीर से जुड़ा हुआ है तो हम जो है शरीर से जो हमको फील होता है उसको ही हम दुख सुख समझते हैं। और भक्ति हमको बताती है कि हमको सिर्फ भगवान की आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। अपने शरीर को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, वो भक्ति हमको, इस भक्ति में ये हमको वर्जित है कि हम अपने शरीर को, अपने उसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जबकि शरीर तो आपका एक वस्त्र है जो कि आपको छोड़ के नया वस्त्र धारण कर लेगा जब आप, क्योंकि आप तो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो
भक्ति हमको सिखाती है कि हमको अपना स्वधर्म का पालन करना है, शरीर की चिंता नहीं करनी है। जैसे माँ अगर इतनी गर्मी है तो गृहिणी खाना बनाती ही है ना, तो जो आपका स्वधर्म है, जो आपको नित्य कर्म है, जो भगवान जो आपको आदेश दिए वो आपको कर्म करना है। और यही हमारा स्वधर्म का पालन करना, अपना यही हमारा आध्यात्मिकता के पथ पर, मतलब भगवान की प्राप्ति की पथ पर हमारा, हम अपने अग्रसर होते हैं ये सब करते हुए। ये स्टेप्स है टू गो इनटू भक्ति। इसमें एक पॉइंट और है भैया, हम लोग को ये जो स्वधर्म करना है ना, जो मनीषा ने बोला, भगवान को सेंटर में रख के अपना स्वधर्म करना है। एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली क्या है, इसको अगर हम लोग एक लाइन में बोले तो भक्ति में हम मेरी सुविधा असुविधा, मेरी तकलीफ आराम, उसकी बात नहीं करते। भक्ति में केवल और केवल भगवान की भक्ति मांगा जाता है कि हे भगवान, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, है ना। माँ जी भी भगवान की स्तुति करते हैं तो बोलते हैं, हे भगवान, मेरे को बस इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं कभी भी तुम्हारी भक्ति से च्युत नहीं हो जाऊं। तो भक्ति का केवल एक ही है कि भगवान के सेवा में रहना। अब वो हम अगर तकलीफ में है, आराम में है, वो सब उसका इच्छा है। वो मेरे को ऐसा क्यों रखना चाहता है, उसका कोई ना कोई प्लान है उसके पीछे। तो मेरे तकलीफ है वो, उससे मेरा कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, मेरे को जैसी रखना है रखो। हम लोग जो शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु का, कुंती माता जी तो जब कृष्ण को बोलती है तो कि कृष्ण, हमारे वो दिन खराब थे, कम से कम हम जब दुख में थे तो तुम हमारे साथ में थे, और जब युद्ध हुआ तो चले गए। तो और प्रभु जी, हम लोग जो हरे कृष्ण ग्रहण करना चाहिए दुख सुख सब। और हम लोग जो हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप करते हैं, तुलसा जी की आरती करते हैं, हर जगह तो हम लोग यही प्रेयर करते हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाए रखो। एकदम। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो, राधा कृष्ण सेवा पावो यही योभिलाषी। यही अभिलाष है। कि ब्रज में मेरे को राधा कृष्ण की सेवा मिले, करने का मौका मिले, बस यही अभिलाषी। जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण है, कृपा करी करो तारे वृंदावनवासी। वृंदावन का वास यानी कि भगवान की सेवा में उसको तुम नियोजित करती हो, जिसके ऊपर तुम खुश हो। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम हम लोग पढ़ते हैं ना, 8 श्लोक का, तो उसमें भी क्या है, मार्जन, तो उसमें क्या है, बोलते हैं कि आप, हे भगवान, आप चाहे मेरे से उद्दंडता से पेश आए, आप मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर लें, बस मेरे को केवल आपकी भक्ति चाहिए। मेरे को बस आपकी भक्ति में मैं लीन होना चाहता हूँ, और आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मेरे को कैसे रखेंगे, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। आपको जैसे रखना रखें, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर में। तो वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, और भगवान को पता है कि हमको क्या चाहिए। भगवान अपने भक्त को, और बल्कि हमको जब आगे पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि भगवान तो जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं उसको तकलीफ देते हैं। यानी कि किसी को अगर तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा है उसके ऊपर। जो कुंती महारानी, अभी जो मनीषा माता जी आपने बताया ना कुंती महारानी का, उसमें क्या है कि कुंती महारानी इतनी दुख, भगवान की विशेष कृपा थी उनके ऊपर, पांडवों के ऊपर, कि उनको इतना दुख। तो वो थोड़ी सी और आगे एडवांस लेवल की बात हो गई। तो वैसे के लिए अभी हम लोग को जो समझना है कि भक्ति में तो हमको मेरी सुख सुविधा यानी कि शारीरिक भोग के लिए नहीं चाहिए। भक्ति में केवल लॉन्ग रन में हमारा जो इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, सोल में, आत्मा में। तो बस भगवान की भक्ति चाहिए उसमें, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी चीजें तो बाई प्रोडक्ट्स है। सर, हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि यहाँ तक बताया गया है कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो और आगे और क्लैरिटी भी आते जाएगा, हम लोग समझ में आएगा भगवद गीता में भी जब आगे पढ़ेंगे कि ये जो भौतिक कार्य हम लोग जिसके लिए परेशान रहते हैं ना, बोले ये तो हमारे धर्म के अनुसार, यानी कि क्या बोलते हैं, प्रकृति के गुण के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। तो ये अपने आप होंगे, हम अगर अपने जिस गुण में रहेंगे उसके अनुसार हमारे कर्म होते रहेंगे। इसके लिए हमको बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। हम लोग जिसमें पूरा एफर्ट्स लगाते हैं, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रत, अति आहार जो है, इतना प्रयास, जो मैंने प्रयास, हम लोग बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं भौतिक चीजों के लिए। तो एक्चुअल में वहां पे इतना प्रयास की जरूरत ही नहीं है, इतने एफर्ट्स की। वो लिमिटेड प्रयास से ही हमारा काम हो जाएगा। केवल हमको अपने गुणों को चेक करना है। बाकी क्या करना है, एक्चुअली भक्ति में हमको प्रयास की जरूरत पड़ती है। तो भक्ति में हमको अपना प्रयास लगाना चाहिए। बाकी भौतिक जो अचीवमेंट्स है, ये तो बाई प्रोडक्ट्स है, ये तो होते रहेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भी भक्तिमय कर्म की बात हो रही है यहाँ भी। फिलहाल निष्काम कर्म की बात हो रही है। भगवान केवल ये बोल रहे हैं कि तुम अपना
फायदा नुकसान और ये सब को भूलो, ये सब छोड़ के बस तुम युद्ध करो। भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं उसको कि तुम युद्ध करो, तो भगवान का डायरेक्शन उसको केवल फॉलो करना है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यानी कि चूंकि भगवान की मर्जी है, भगवान का इंस्ट्रक्शन है युद्ध करना, युद्ध की परिस्थिति है और तुम क्षत्रिय धर्म में हो, तुमको युद्ध करना चाहिए और इससे कोई पाप नहीं लगेगा तुमको। पाप के का जो डर तुम जिसकी बात कर रहे हो कि पाप लगेगा, ऐसा कोई पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो सोचिए, अर्जुन का स्पेसिफिक डाउट है कि पाप लगेगा और भगवान बहुत स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे हो, मतलब तुम अपना जो स्वधर्म निभा रहे हो। तो स्वधर्म निभाने में हमको बिल्कुल भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग मान लीजिए वैश्य हैं और गृहस्थ हैं, तो हमारा धर्म है गृहस्थ चलाना। तो हम अगर अपना गृहस्थ चला रहे हैं, गृहस्थ चलाने के लिए जैसा भी जो करना है, अपना परिवार चलाने के लिए जो कुछ भी व्यवस्था करना है, उसमें कोई पाप वाला बात नहीं है। इसमें जो रेगुलर हम लोग जो भी करते हैं वो करना ही चाहिए, इसको करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। कोई भी तरह का ये नहीं है कि भाई अरे भगवान बोले मेरा सेवा करो तो हम लोग उसको छोड़ के ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग को अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते रहना है, ये करके बस खाली करना है, क्या भगवान को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए ये दुविधा में रहने की कोई जरूरत नहीं। अक्सर बहुत लोग वैसा कंफ्यूज होते हैं, या बहुत लोग बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, दो तरह का तुम लोग बात करते हो। एक तरफ तो बोलते हो कि भगवान बोल रहे हैं कि भाई मेरा हर समय ध्यान करो, दूसरी अभी अभी रीना माता जी बोली कि हर समय भगवान का ध्यान करो, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि अपना कर्म करो। तो कर्म करने से भगवान मना नहीं कर रहे हैं, कर्म का खाली क्वालिटी को की बात कर रहे हैं। तो पहले सकाम कर्म की बताया, अभी निष्काम कर्म की बात करें कि तुम निष्काम मतलब कामना छोड़ दो, क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा उस द्वंद से निकल जाओ बस। आगे देखेंगे और प्योरिफाइड वर्जन की क्या है एक्चुअली। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं भगवान में। तो अभी हम लोग सेकंड स्टेप पे पहुंचे, निष्काम कर्म योग। जैसे ही कामना छोड़ते हैं, यानी कि अटैचमेंट छोड़ते हैं, कर्म के फल के प्रति अटैचमेंट, कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या होगा उसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, ऐसा करके जब हम कर्म कर रहे हैं तो योग हो जाता है, निष्काम कर्म योग, भगवान के साथ कनेक्ट होता है। वहां से जैसे अभी मनीषा माता जी बोली ना कि वो, या रीना माता जी बोली कि उसके बाद वो अपने आप उसको भक्ति का मौका मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा और वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो इसलिए योग, यहाँ से कनेक्शन बैठना शुरू हो जाता है। तो ये हम लोग 38 में पढ़े। अब हम लोग 39 में चलते हैं। 38 तो पढ़ लिए थे, 39 कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी भैया। हाँ पढ़िए। ईशा ते अभिहिता साख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित रख देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद ही हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है
और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के समक्ष के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस तरह भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसे ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से समस्त स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
बहुत ही सुंदर लिखा है प्रभुपाद ने यहाँ पे। तो एक तो क्या है कि बाद वाला पार्ट में प्रभुपाद ने सांख्य योग का थोड़ा एक्सप्लेन किया। एक्चुअली एक कपिल, दो दो कपिल है। तो एक तो पहले जो देवहूति के पुत्र कपिल, वो भगवान कपिल मतलब भगवान के अवतार थे। और एक अभी शायद रिसेंटली कोई दूसरे, उनके बारे में मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। तो उसके बारे में उन्होंने भगवान प्रभुपाद ने यहाँ पे क्लियर किया कि ये दोनों में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सांख्य दर्शन की जो बात हो रही है, मतलब एनालिटिकल स्टडी, कि भी सोल के बारे में, आत्मा के बारे में पूरी तरह से स्टडी, जो भगवान ने बताया हम लोग को आत्मा कैसी है, किस तरह से ये होता है, वो सारा कैरेक्टरिस्टिक बताया। तो बोले ये सांख्य योग जो है ये भक्ति योग ही है। ये सांख्य योग यानी कि अगर हम आत्मा के बारे में समझ गए तो आत्मा के स्वरूप के बारे में समझ गए, यानी कि हम अपने स्वरूप के बारे में समझ गए। और हम ये समझ गए कि हम सच्चिदानंद हैं, यानी कि सत चित और आनंद है। सत मतलब शाश्वत है, इटरनल है। भगवान बता रहे, आगे भी देखेंगे हम लोग कि हे अर्जुन, जैसे ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी होगा। यानी कि हमारा जो डुएट पर्सनालिटी है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो बना रहेगा परमानेंटली। तो इस तरह से, और वो आइडेंटिटी क्या है, हमारे आत्मा है, ये शरीर नहीं। तो इस तरह से ये जो एनालिटिकल स्टडी है, इसके बारे में, हमारे अपने स्वरूप के बारे में, यानी कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं, इसके बारे में हमको पता चलता है। और जो हमारा जो कर्तव्य है, अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं है हमारा कर्तव्य, क्योंकि वो तो टेम्पररी है, इस शरीर के लिए है। हमको भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहिए, वो परमानेंट है। तो ये सब बात भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे हम लोग को बताए। और मेन जो बात था कि ये मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है यहाँ मैंने। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो, जो हम लोग अभी ऑलरेडी डिस्कस किए कि अगर हम डिटैच्ड होकर कर्म करते हैं तो कर्मों के बंधन से फ्री हो जाएंगे। वी विल नॉट बी बाउंडेड बाय द फ्रूट्स ऑफ कर्मा। तो कोई बंधन नहीं हो। इसीलिए बोले कि वो पाप पुण्य वाले, कि भाई कोई पाप नहीं लगेगा, ये नहीं, माने उसके बंधन से तो हम फंसेंगे ही नहीं, फ्री रहेंगे। ये बेसिकली इसमें फिर भी रीना माता जी, आपका क्या रिलेशन है बताइए, इसमें पढ़ के क्या समझ में आया? भैया इसमें तो मुझे यही समझ में आया कि हमको बस निष्काम मतलब कपिल मुनि वाला तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि सांख्य योग बेसिकली उन्होंने इसलिए बताया है कि आत्मा और शरीर उसका एनालिटिकल पूरा उन्होंने डिटेल में बताया, जिससे कि वो हमें भक्ति योग में ला सके। वो बताने का सिर्फ और सिर्फ रीजन वही है कि हम लोग पहले तो ये डिफरेंस समझें, और ये डिफरेंस जब समझेंगे तब फिर हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। हरी ठीक। और कुछ बताइए मनीषा माता जी, आपको और कुछ बोलना है या नीतू और कुछ बोलना है इसमें? तो हम लोग 40 नंबर में चलते हैं। 40 नंबर पढ़िए मनीषा माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ भैया। न हि अभिक्रम नाश अस्ति प्रात्यवाय न विद्यते सु न फिर से पढ़ती है। न हि अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महत्भयात्। ये इस श्लोक जो है, प्रयास में इसको इस तरह से पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको हम्म ऐसे पढ़िए, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते हम्म स्वल्पम 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 अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते त्राय महतो भया। महतो भया। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है।
भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्तवा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भर्जनम पको अथ पते ततो यदि यत्र कक्क वाभ अद्रम भूदमुष्यम किम को वार्थ आपतो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम अनुपम गुण है। हरे कृष्ण। हरि बोल। देखिए, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या पढ़े आप बताइए। इसका मतलब यही है भैया, हम लोग इसको बहुत बार डिस्कशन किए हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो हम काम करते हैं उसका सिर्फ हमारे जीवन काल तक ही उसका असर होता है, ऐसा नहीं होता। वो हम अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होता है। एकदम कैरी फॉरवर्ड, करेक्ट, एकदम सही वर्ड आपने यूज किया है कि कैरी फॉरवर्ड होगा, बाकी सब तो यही रह जाएगा। और खास करके मतलब बोलते हैं ना कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा धनी है, वो बहुत पैसा कमाया, बहुत कुछ किया, 16 तो राउंड करेंगे लेकिन हम 16 की जगह एक ही राउंड कर पाते हैं, तो भी हमको उसका वो मिलता है। हम कोशिश कर रहे, नहीं हुआ, छूट भी गया, लेकिन हमने वो एक राउंड भी किया तो वो हमारे साथ हमारे पास जाएगा। तो भक्ति का 1% कार्य भी पूरा होता है तो उसका पूर्ण फल भी मिल सकता है। अगर भगवान देखते हैं कि भगवान सिर्फ हमारी इंटेंशन देखते हैं, तो जैसे अजामिल को उसने कुछ प्रतिशत ही किया था लेकिन उसको पूरा फायदा मिला। तो ये ऐसा नहीं कि फिर हम भी ये सोचे कि अरे हम एक भी करेंगे तो हमको पूरा फायदा मिलेगा, ऐसा सोचना हमारा नहीं है। भगवान हमारे इंटेंशन देखते हैं, पर हमारे प्रयास को देखते हैं। भगवान हमारा प्रयास कितना सच्चा है, हम कितना भगवान को पाने की कोशिश करें। क्योंकि भगवान तो बोलते हैं सिर्फ तुम 2 कदम बढ़ाओगे, मैं 4 कदम बढ़ाऊंगा। भगवान तो आप आपको डिसाइड करना कि आपको क्या चाहिए। भगवान आपको वो वही आपकी जो आस्था है वो स्थिर कर देंगे। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें कि हमारे को भौतिक जगत में जो कार्य करना है, तो हम क्या करते हैं, भौतिक जगत में कार्य जो करने हैं उसको पूरा करने के लिए भक्ति को साइड रख देते हैं। तो भौतिक जगत में जो आपको कार्य करना है वो जरूर करें, लेकिन आप ये भी सोचिए कि वो कार्य आप पूरा कर लेंगे, आपको बहुत अपयश मिलेगा। आपने एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर ली, बहुत अपने बच्चों का भी सब भविष्य पूरा कर लिया, लेकिन उसके जो भी आप उसमें लेकिन आपने अगर भक्ति नहीं की तो आपके जो भौतिक जीवन का जो कार्यों का जो फल है वो इस जीवन में ही समाप्त हो जाएगा, वो कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो और काम भी लेकिन करना ही है। वही हम बार बार ये बोलते कि ये सोचे कि भाई फिर क्या फायदा ऐसा, हमको अपने बीवी बच्चों का या अपने समाज में प्रतिष्ठा का हमको क्या फायदा, अगर हम अगला जन्म भी हमारा
सुनिश्चित ना कर सके, अच्छा वो करिए, वो करना, उसी का रास्ता भगवान बताने के लिए इस भगवत गीता की रचना हुई है कि कर्म करो लेकिन भक्ति में कर्म करो, तो आपका दोनों आपके पर्पस जो है लाइफ के पूरे होंगे। भैया इसमें हरे मेरा कृष्ण। लेकिन एक पॉइंट थोड़ा डिफर कर रही हूँ। जैसे अगर हम्म। इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इस जन्म में अगर हम कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो भी होता है। क्योंकि अगर हम लोग सकर्म कर रहे हैं तो हमें अगला जन्म अच्छा मिलता है। लेकिन हमको एक तो काल तक। इस पूरे इनसे इस बंधन से पूरा निकलना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से निकलना है, उसके लिए हमें भक्ति करना है। और सेकंड पॉइंट इसमें ये है ना कि यहाँ पर हम लोगों को, मेरे को एक चीज एक तो ये नहीं समझ में आया कि वो उसमें बोल रहे हैं ना कि अल्प प्रगति भी महान भय, तो ये महान भय क्या इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ तो मुझे जो समझ में आया कि वहाँ ये बार बार यही बोल रहा है ना कि अगर हम लोग भौतिक जगत में अगर हम लोग भक्ति को छोड़ के जो कर्म करना शुरू करते हैं, तो अगर बीच में वो छूट जाता है ना तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग भक्ति में अगर कुछ एक स्टेप भी, जो मनीषा ने बोला कि हम 16 की जगह अगर एक माला भी किए हैं, तो वो हमें हमारे साथ ही हमारा रहेगा। लेकिन जो भौतिक कर्म है वो बीच में छूट गया तो वो खत्म है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। बट ये जो महान भय से रक्षा करता है, ये मुझे नहीं समझ में आया कि महान भय क्या चीज का हुआ है। तो कुछ बोलेंगे? कहाँ थे लाइन एक मिनट। वो शुरू में है ना मनीषा, जो नीतू भाभी, ये जो इस प्रयास में न तो हानि आने। होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो क्या ये महान भय यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि? हाँ यही तो है मान है। हम्म। बोलो बोलो निकलो। थोड़ा सा भी हम लोग भक्ति करते तो हम लोग का कैरी फॉरवर्ड भी होता है और हम लोग को वो जो हमारे हरदम हम तो एक भय में ही जीवन जीते हैं, ये भौतिक हाँ जगत में हम कभी भी पूरे आश्वस्त तो कभी नहीं होते हैं। तो ये भक्ति जो है वो हमको एक दृढ़ता से, एक बिना भय के जीवन पे हमको जीने का वो सहारा देती है। तो बोलो हम लोग चार चीज हमेशा हम लोग के साथ चलती है, हम्म। ये ना, जन्म मृत्यु जरा वैसे। खोने का डर, भय, हम्म। कुछ प्राप्त हो जाता उसको खो नहीं जाए उसका शोक भय सब हम लोग का हाँ, नहीं। शोक मोह भय। हाँ है। हाँ ये तो वो पढ़ी थी ना मिश्रा भक्ति, क्या क्या था बताओ। योग देखिए में, क्या होता है। योग में। हम्म। हाँ हाँ, देखिए क्या होता है। हम लोगों के दो तरह के अकाउंट चलते हैं, ठीक है ना रीना माता जी। हाँ प्रभु। एक हम्म। भौतिक कर्मों का एक अकाउंट चलता है, हम्म। और एक आध्यात्मिक कर्मों का अकाउंट चलता है। आध्यात्मिक कर्म मतलब जहाँ पे हम भगवान के साथ जुड़ के कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम्म। भौतिक कर्मों का जो अकाउंट है, आपने ठीक बोला कि उसका भी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होता है, तो हम लोग जैसे पढ़े थे कि हम लोग का जो शरीर है, 14। हाँ हम लोग का जो शरीर है, एक तो स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर बना हुआ है मन बुद्धि अहंकार हम्म। से। तो हम लोग जो है ये हम्म। स्थूल शरीर को छोड़ के दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं, एक स्थूल शरीर को छोड़ के हम्म। दूसरे स्थूल शरीर में। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा को कैरी करता है, ठीक है। वो सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ हम्म। है, वो चलते रहता है। लेकिन तो इसीलिए हम लोग पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल भी इस जन्म में भोग रहे हैं, कुछ इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में भोग रहे हैं, और इस जन्म के कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगेंगे। तो ये सकाम कर्म और ये सब कर्म कांड के, और ये कर्म की बात होगी, मतलब जो जो कर्म कर रहे हैं, भौतिक कर्म जो कर रहे हैं उसकी बात होगी, उसका अकाउंट हो गया। और जब जब हम मान लीजिए ये शरीर को परमानेंट छोड़ देंगे, तब हमारा ये स्थूल सूक्ष्म शरीर भी यही रह जाएगा, और केवल आत्मा जो है वो प्योर फॉर्म में यहाँ से निकलेगी और भगवत धाम जाएगी। तो ये हुआ भौतिक कर्मों का अकाउंट। और अब आते हैं आध्यात्मिक कर्मों का अकाउंट। जो आत्मा है उसको आध्यात्मिक कर्म का अकाउंट आत्मा के साथ चलता है। तो आत्मा का जो प्रोग्रेस होना है, यानी कि कैसे योनि मिलेगी क्या मिलेगी, वो सब डिपेंड करता है किस तरह के कर्म में रहेंगे। और अगर हम भक्ति में कर्म कर रहे हैं, यानी कि भगवान की ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू कृष्णा में अगर हम लगते हैं, तो वो थोड़ा सा भी करते हैं तो वो हमारे अकाउंट में जमा रहता है, वो कंज्यूम होके खत्म नहीं होता है। तो हम लोग जो जैसे भौतिक कर्मों का क्या हुआ कि कुछ कर्म किए, उसका फल मिल गया, अकाउंट खत्म, क्लोज, अकाउंट स्क्वायर अप हो जाता है। चाहे अच्छा कर्म है उसका भी फल मिल गया तो स्क्वायर अप हो गया,
बुरा कर्म किए उसका भी फल मिल गया, स्क्वायर हो गया। लेकिन भक्ति में कर्म जो है, ट्रांसेंडेंटल सर्विस जो है, वो खत्म नहीं होता, यानी कि वो हमारे अकाउंट में परमानेंट रहता है कि भी हाँ इतना भक्ति किया हुआ है। और इसलिए बोले कि अगर 1% अगर की है तो अगला जन्म में 2% से शुरू होगा। तो इसीलिए बोले कि हो सकता है हमको कोई अच्छा ब्राह्मण परिवार कुल में जन्म मिलेगा, या कोई धनी परिवार में जन्म मिलेगा। क्यों? ब्राह्मण परिवार या धनी परिवार का क्या इंपॉर्टेंस है? धनी होना क्या जरूरी भक्ति है? करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि उसको हाँ, और की करेक्ट, इजी उसको इजी हो जाएगा ना उनको। उसको फिर करेक्ट, धनी परिवार मतलब हो गया कि उसको फिर पैसा अर्न करने का टेंशन नहीं है, तो वो और फोकस होके भक्ति कर पाएगा। कर सकता है, करेक्ट। और भक्ति करने बोलिए। हरे कृष्णा। बहुत ही असंपन्न परिवार में, बहुत ही दुखी परिवार में, या फिर आपकी पशु श्रेणी में, तो आपको आप कोई मौका ही नहीं है कि आप भक्ति कर सके, क्योंकि पशु में तो वो चेतना नहीं होती जैसे कि आप भक्ति कर सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप निम्न उस पे डिग्रेडेशन ना हो, कनेक्शन। करेक्ट। ये जो है आ, ना भक्ति रसामृत सिंधु जो है ना, रूप गोस्वामी का लिखा हुआ, उसमें नीतू को शायद तुरंत अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें कई कैटेगरीज की भक्ति के बारे में बोला हुआ। तो मिश्रा भक्ति और ऐसे करके, मतलब प्योर भक्ति और मिश्रा भक्ति। तो हम लोग नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर हम लोग जो भक्ति करते हैं तो मिश्रा भक्ति में रहते हैं, यानी कि हाँ, मिश्र, मटेरियल, हाँ। हाँ, यानी कि मटेरियल वो भी रहता है, डिजायर्स भी रहते हैं, और ट्रांसेंडेंटल डिजायर भी रहता है, मतलब सर्विस टू कृष्णा वो भी रहता है। तो इसीलिए दोनों अलग अलग, लेकिन अकाउंट दोनों का चलता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसीलिए बोला कि अगर हम भक्ति में जैसे कि थोड़ा सा भी किए, सपोज कोई मान लीजिए साल 2 साल 5 साल 10 साल तक भक्ति में लगे रहे, और उसके बाद कोई भी कारण से मटेरियल उसमें फंस गया वापस, है ना। हम लोग पढ़े थे ना, भक्ति लता बीज जो है, भक्ति लता का बीज, तो भक्ति लता जो है एकदम सीधा यहाँ से गोलोक धाम तक जाती है। तो लेकिन अगर बीज अगर लगाए हैं, अंकुरित हुआ है, और लता निकलना मतलब थोड़ा सा छोटा छोटा प्लांट हुआ है, पौधा हुआ है, तो उसके चारों तरफ एक भक्तों का बेड़ा देना चाहिए। बोले ना कि भी बेड़ा होने से क्या होगा, क्यों बेड़ा इंपॉर्टेंट है भक्तों के संग बैठने का, मतलब वो बेड़ा का काम करता है कि बेड़ा नहीं रहने से कोई गाय बकरी आके खा जाएगी। तो हम लोग के साथ भी अक्सर यही होता है कि थोड़ा दिन मान लीजिए कोई प्रैक्टिस किया और किया, फिर थोड़ा दिन में कोई और लाके बोला अरे यार क्या कहाँ ये सब में फंस गया, इतना उम्र पड़ा है, इतना चलो एंजॉय करते हैं, लाइफ एंजॉय करो, कहाँ ये सब बैठ के हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, और डिस्ट्रैक्ट हो गए और चले गए, और फिर पूरा छूट गया। तो अगर छूट भी गया तो वो जितना दिन किया, जितना सा किया, या जैसे आपने बोला कि एक माला भी अगर कर रहे हैं, 16 माला जरूरी नहीं है, एक माला भी अगर कर रहे हैं, कोई 2 माला कर रहा है, कोई 4 माला भी कर रहा है, तो उसका जितना है उतना पोर्शन तो मेरा जमा हो रहा है मेरे अकाउंट। तो ये हो गया उसका परमानेंट फल, इसलिए बोल रहा हूं वो कभी क्षय नहीं होता। हाँ, और मैंने जहाँ छोड़ा फिर मैं वहीं से आगे बढ़ूंगी। करेक्ट, लेकिन राइट, भौतिक कर्म जहाँ छोड़ा वो जीरो हो जाएगा, फिर उसको वैसे वहीं से शुरू करना पड़ जाएगा। करेक्ट। तो ये अरुण जी, मेरा एक छोटा सा हाँ, हाँ, जिज्ञासा है, हाईलाइट करता हूँ कि जैसे भौतिक जगत में को तो काम को सफल करने के लिए भी अपने को पूर्ण रूप से लगा हुआ रहना पड़ता है। अच्छा, और उसी काम को यदि भक्ति भाव के साथ में करें और बीच में यदि छोड़ दें, तो किस प्रकार से यह अल्प प्रगति स्वीकार होगी और महान भय से हमारी रक्षा करेगा? क्योंकि उसका परिणाम भौतिक जगत में, अधूरा काम का तो परिणाम भी भौतिक जगत के अनुसार में ही मिलेगा। तो क्या भक्ति भाव से किया हुआ भौतिक काम को क्या अधूरा छोड़ा जा सकता है? ये क्या है कि भौतिक कर्म क्या है, जैसे आपने बोला, सपोज फॉर एग्जांपल आप मैं कॉन्ट्रैक्ट मैं में काम करते हाँ, मैं हो, वही एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि सपोज करो कि मैंने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्काई वॉक बनाने के लिए जिम्मेदारी ली है। अब वो काम को मैं पूरा सुचारू रूप से कर रहा हूँ, भक्ति भाव के साथ में भी कर रहा हूँ, तन्मयता से भी कर रहा हूँ उसमें, लेकिन उसको कंप्लीट करना हमारी अनिवार्यता में आ जाएगा कि उसको कंप्लीट करना ही है। अगर बीच में छोड़ दूंगा तो उसको जो मेरा परिणाम है भौतिक जगत के अनुसार, तो मेरे को पेनल्टी लग जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर भक्ति भाव से भी अगर मैंने किया हुआ है, निस्वार्थ से, पूरी तन्मयता से, लगन के साथ में, कि इसमें क्या कमाई हो रही नहीं है, मेरे को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो ये मेरे को कहाँ से, भय से रक्षा कैसे करेगा? ये दोनों का जो माइक्रो लेवल का जो डिफरेंस है, उस पर प्लीज गाइड कीजिए। एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि मैं भक्ति भाव से किया, उस काम को भी पूरी लगन से किया, मेहनत से किया, भक्ति भाव से किया, तो ये कर्म, उस कर्म को भक्ति भाव से करने का क्या मतलब होता है, बताइए क्या समझ रहे हैं हम कि मैंने उस भक्ति भाव से काम करने को का भक्ति भाव मतलब, से किया, इसका क्या मतलब होता है?
क्या इसका मतलब इंडिकेशन? निष्काम किया है, हाँ, प्लस भगवान के प्रति समर्पित की, उसके जो भी मैं कर रहा हूँ आपको ही समर्पण है, देश को समर्पण है, राज्य को समर्पण है, मेरा पर्सनल हित के लिए नहीं किया है। देखिए सर, 3 कैटेगरीज है कर्म का। ये चैप्टर 2 में हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि अभी फेज 1 में थे, अभी हम लोग फेज 2 में चल रहे हैं, उसके बाद फेज 3 में जाएंगे। तो 3 कैटेगरीज क्या है? पेपर जो बिछाते हैं ना। एक सेकेंड, इनको म्यूट कर दो। हाँ, देखिए 3 कैटेगरीज क्या है। पहला है सकाम कर्म, हम्म, दूसरा है निष्काम कर्म, हम्म, और तीसरा है भक्तिमय कर्म। तो सकाम कर्म क्या है? जो हम लोग कुछ कामना के साथ करते हैं, ये मेरे को ये चाहिए, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा। जैसे आपने बोला, सपोज हमको कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर भरे, पार्टिसिपेट किए, कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो काम करेंगे, काम करेंगे, अच्छा से करेंगे, सिंसियरली करेंगे, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। दैट इज सकाम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? कि डिटैच्ड होके कर्म करना, यानी कि ये कर्म तो हम कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, नहीं होगा पता नहीं, लेकिन करो। हाँ, तो वो हो गया निष्काम कर्म कि ठीक है, मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए, उसके लिए डेस्परेट है, नहीं प्रॉफिट होगा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। तो वो डिटैच्ड हो गया कि नहीं, मेरे को इसका जो भी होगा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रॉफिट अगर होगा भी तो उससे मैं इतना बड़ा बंगलो बनाऊंगा, इतना एंजॉय करूंगा, ये लग्जरी मेंटेन करूंगा, वो वाली गाड़ी खरीदूंगा, वो नहीं। तो डिटैचमेंट हो गया, निष्काम कर्म। तो बोले निष्काम कर्म करने से हम लोगों को बॉन्डेज नहीं होती। हम लोग अभी पढ़े ना कि वो बांध के नहीं रखेगा, बंधन का कारण नहीं बनेगा। तीसरा है भक्तिमय कर्म। तो निष्काम कर्म और भक्तिमय कर्म अलग अलग है। भक्तिमय कर्म क्या है? कि भगवान की भक्ति में काम करना। तो भगवान की भक्ति में काम करना माने कृष्ण के लिए काम करना, कृष्ण की सेवा में डायरेक्ट लगना। अब उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। मान लीजिए डायरेक्ट तो ये हो सकता है कि हम भगवान के नाम का श्रवण कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि इनडायरेक्टली, कि कोई और कर रहा है, हम उसकी सहायता कर रहे हैं, हम उसको हेल्प कर रहे हैं। हम खुद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई और कर रहा है तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि घर में मेरी पत्नी है, वो सेवा में है, भगवान की भक्ति में है, मैं तो नहीं जाता हूँ मंदिर, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि उसका सेवा में उसको डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, उसको सारे फैसिलिटीज मिलते रहे, हेल्प करता हूँ। सुबह सुबह उसको कुछ काम करना, भगवान का तैयारी करना पूजा का, तो सुबह मैं भी उठ के नहा धो के उसके साथ में लग रहा हूँ। मैं खुद पूजा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको हेल्प कर दिया। इस तरीके से भगवान के फूल चाहिए तो मैं ला दिया फूल, ऐसे करके ये इनडायरेक्टली जो सेवा है। या मान लीजिए कोई मंदिर में हम भगवान डोनेशन ही दे रहे हैं, मान लीजिए भगवान का मंदिर बनने के लिए, जहाँ पे भगवान की सेवा हो रही है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम इनडायरेक्टली भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये हुआ भक्तिमय कर्म। तो निष्काम कर्म और भक्तिमय कर्म अलग अलग। तो हम लोग अब जैसे बात करते हैं कि जो टेंडर की ही बात की है या कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, तो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, वो हो गया। चलो फल मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, प्रॉफिट के प्रति मेरा अटैचमेंट ज्यादा नहीं है, डिस्परेट नहीं है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो वो हो सकता है निष्काम कर्म। लेकिन जब मैं ये सोच लूंगा, से फॉर एग्जाम्पल, कि ये चलो ये जो भी आएगा प्रॉफिट, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बोले आप अपना प्रॉफिट को, भगवान को प्रॉफिट का पार्टनर बना दो ना। कि जो प्रॉफिट आएगा, जैसे मैं जानता हूँ, एक हमारे क्लाइंट है, वो वृंदावन में उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उनके सीएफओ से बात हुई, तो आज से मतलब काफी दिनों से चल रहा है। तो वो बोले कि वो जो प्रोजेक्ट है उसमें अपना ये है कि उस प्रोजेक्ट से जो भी प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जाम्पल या तो 100% होगा या 50% होगा, कि उसका 50% वहां पे मंदिर में जाएगा। वो मंदिर बन रहा है उसके लिए, उसमें जा रहा है वो। तो वो उनका वो हो गया फिर भक्तिमय कर्म, कि वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रॉफिट को हम भगवान की सेवा में लगाना है। ये भक्तिमय कर्म हो गई। हम अगर ये सोच लिए कि जो भी होगा भगवान की मर्जी है, मैं तो